दोस्तों नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर, ये चर्चा आपके काम की हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार खरीदने वालों के हितों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कार खरीदने का फैसला आपका होगा, लेकिन सरकार ने आपके लिए क्या फैसला लिया है इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस फैसले को समझने के बाद हो सकता है कि 3.5 लाख रुपए तक की बचत कर लें अपने कार खरीदने में। और ये 3.5 लाख रुपए की बचत दरअसल जिस सेगमेंट की कार आप खरीदना चाहते हैं उससे अगले सेगमेंट में, उसके भी अगले सेगमेंट में आपको ले जा सकती है। दरअसल जब आप कार खरीदने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? सबसे पहले आप अपना बजट देखते हैं। बजट के साथ साथ आप ये भी डिसाइड करते हैं कि आपको कार पेट्रोल में चाहिए, कार डीजल में चाहिए, या अब ईवीज़ का दौर है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है जो बैटरी से चलती है, चार्ज करना पड़ता है, वो आप खरीद लें। जाहिर सी बात है ईवीज़ अभी थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन उसे चलाने का कोई खर्चा नहीं है। आपके प्रतिदिन की रनिंग कितनी है, महीने भर की रनिंग कितनी है, इस पर आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या सस्ता पड़ेगा। ईवीज़ खरीद के जो 4 से 5 लाख रुपया आप ज़्यादा लगा रहे हैं, क्या उस 4 से 5 लाख रुपए का ईंधन जो है, पेट्रोल हो या डीजल हो, वो आप कितने समय में कार पर खर्च कर लेंगे, ये एक अलग कैलकुलेशन है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले की जिससे आप 3.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। कई लोग ईवीज़ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें चार्जिंग करना बहुत झंझट का काम लगता है। आप अपार्टमेंट में 20वें तल्ले पे रहते हैं, ऊपर नीचे कोई और है, आपकी गाड़ी कहीं और पार्क होती है, प्रॉपर पार्किंग प्लेस नहीं है, तो आप कहाँ बार बार चार्ज करने जाएंगे। उनके लिए तो आसान है, जिनके घर हैं, गार्डन है, सामने किसी प्लग पॉइंट पे लगा लिया, चार्जिंग स्टेशन लगा लिया। लेकिन जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके लिए कई बार ये मुश्किल हो जाती है। 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, तो सोसाइटीज़ कितनी लगाएंगी, कैसे मीटर लगाएंगी। दूसरी बात कि ईवीज़ की जो रेंज है वो 300, 250, 350, बहुत अच्छी ईवी लें 400, 450, इससे ज़्यादा नहीं है। बाहर आपको जाने में मुश्किल होती है कि अगर आप कहीं उसे बाहर चले गए, शहर के बाहर, तो फिर बाहर में चार्ज कहाँ करेंगे। हाईवेज़ पे भी उस तरीके का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। बहरहाल, अगर आप चाह ही रहे हैं कि गाड़ी लें तो अब सरकार के इस फैसले को देखिए। ईवी भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं, दोनों का मिक्स, यानी हाइब्रिड कार। और इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें। क्या होती हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वो फैसला बता दूं सरकार का जो उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए है। यानी उत्तर प्रदेश से अगर आप कार का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार ने हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है वो पूरी तरीके से माफ़ करने का फैसला ले लिया है। दोस्तों आप समझें, रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो आपकी कार में लग जाता है। जुलाई में ही एक सर्कुलर जारी कर सरकार ने ये नीति उत्तर प्रदेश में लागू कर दी है। इस नीति के तहत, जैसा हमने बताया, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100% की छूट दी जा रही है और ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार होती क्या है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार दरअसल पेट्रोल से चलती हैं, लेकिन इनकी एवरेज बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बैटरी भी रहती है। तो बीच बीच में, चूँकि ये सारे कार्स जो हैं वो कंप्यूटराइज हैं, बीच बीच में जब कार को लगता है कि अभी रास्ता क्लियर है, बहुत स्मूथ चल रहा है ट्रैफिक, तो वो पेट्रोल से शिफ्ट हो जाती है बैटरी पर। और बैटरी पर शिफ्ट होने के बाद आपकी पेट्रोल की बचत होती है, वो बैटरी पर ईवी की तरह चलने लगती है। और जब बैटरी कम हो जाती है उसकी, तो वो वापस पेट्रोल पर आ जाती है। और जितनी देर कार पेट्रोल पे चलती है उतनी देर आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है। फिर जब बैटरी फुल हो जाती है और स्मूथ सड़क आ जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा गियर को नहीं बदलना होता है, तो वापस कार बैटरी पर आ जाती है। इस वजह से आप एक ही कार में पेट्रोल का भी लुत्फ़ मज़ा ले सकते हैं और बैटरी पे भी चलने का मज़ा ले सकते हैं, और साथ ही आप जो ईंधन पे खर्च होता है वो खर्च बचा भी सकते हैं।
आपको चार्जिंग की झंझट नहीं रहेगी, चाहे आप पहाड़ों पे चले जाएं, दूर चले जाएं, कोई झंझट नहीं है, क्योंकि आप पेट्रोल पे चल रहे हैं, पेट्रोल से बैटरी चार्ज हो रही है और बैटरी चार्ज होने के बाद वो बैटरी पे चल रही है। अब देखिए, सारी कंपनियां तो ये कार बनाती नहीं हैं, लेकिन कुछ कंपनियां जो जैसे मारुति इस तरह की कारें बना रही हैं, टोयोटा इस तरह की कार बना रही है, होंडा भी अभी एक कार लेकर आई है। मैं बता दूं कि कौन कौन सी कार हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है और किस तरीके से आप 3.5 लाख से ज़्यादा तक की बचत कर सकते हैं। और इसे जानने के पहले ये जान लें कि उत्तर प्रदेश में दरअसल टैक्स है कितना। जो गाड़ियां, यानी जिनकी एक्स शोरूम कीमत 10 लाख रुपए से कम है, उन पर 8% की दर से रोड टैक्स लगता है। यानी मान लीजिए, बहुत सी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि 9,99,999 रुपये की गाड़ी है, एक्स शोरूम कीमत, यानी 1 रुपये 10 लाख से कम, उसे 10 लाख ही मान ले, इस पे 8% लगेगा। यानी 10 लाख रुपए का 8% 80,000 रुपये होते हैं। 80,000 रुपये आप सीधा उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप दे देते हैं। तो ये ऐसी कारों में शुद्ध रूप से बचत होगी। और जो गाड़ियां 10 लाख से ऊपर की हैं, उसमें 10% का रोड टैक्स लगाया जाता है। यानी 10 लाख की गाड़ी पे सीधा 1 लाख रुपए का रोड टैक्स। अब ये हो सकता है कि लोग कहें कि इससे तो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से माफ़ कर दिया है, तो सरकार के राजस्व को घाटा होगा। लेकिन घाटा नहीं होगा सरकार के राजस्व को। इसलिए नहीं होगा कि अभी भी जो हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही है, तो सरकार के पास कोई ऐसे पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उनके खजाने पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप कौन कौन सी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं? आप मारुति के अंदर देखें तो मारुति ग्रैंड विटारा, और टोयोटा के अंदर अगर आप देखें तो मारुति ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पर ही हाई क्रॉस बनी हुई है। दोनों गाड़ियां एक ही हैं पूरी तरीके से, सिर्फ उनको मार्केटिंग करने वाली कंपनियां अलग हैं। हाई क्रॉस को टोयोटा मार्केट करता है और ग्रैंड विटारा को मारुति मार्केट करता है। आप दोनों गाड़ियां देख सकते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हैं। 24 से 25 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा की एवरेज जो है आपको मिल सकती है। इसी तरीके से देश में जो सबसे बढ़िया और पॉपुलर कार मानी जाती रही है अब तक इंडियन रोड्स के लिए, वो थी टोयोटा इनोवा। रेंज बहुत ज़्यादा है इसका, 25 लाख से ऊपर की रेंज की गाड़ी है। लगभग आप सोचिए 28-30 लाख आ जाता है इसका जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। लेकिन उसमें 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा की आपको छूट मिलेगी। और फिर जो टोयोटा मार्केट करती है इनोवा को, वो हाई क्रॉस उसको बोलते हैं, हाई क्रॉस। और जो ग्रैंड विटारा का है वो हाई राइडर है। तो हाई क्रॉस अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप मारुति से इसी गाड़ी को इनविक्टो के नाम से खरीद सकते हैं। मारुति इनविक्टो बेचती है। हाइब्रिड कारों का जो प्रचलन है दोस्तों, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि इसे रखना बहुत आसान होता है। जैसा हमने बताया, चार्जिंग की बहुत ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक जब भी पेट्रोल पे चलती है गाड़ी, तो वो चार्ज होता रहता है। और माइलेज जो है, जो आज 100 रुपये के आसपास का पेट्रोल हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसकी ख़रीद लागत ईवी के मुकाबले कम होती है। पेट्रोल के मुकाबले तो ज़्यादा होगी, लेकिन ईवी के मुकाबले कम होगी। वैसे अगर आप शहर में ही चलते हैं और आपके पास चार्जिंग की सुविधा है, तो आप ईवी भी ले सकते हैं। ईवी पर भी राज्य सरकार ने इसकी खरीद पर 3 साल के लिए टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट की घोषणा की थी। यानी 3 साल तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश में ही जो ईवीज़ बन रही हैं, उसमें ये छूट 5 साल तक है। और साथ ही अधिकतम आप कितना खर्च कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, उसकी राशि पे सरकार ने कोई कैप नहीं लगाया है। अधिकतम आप चाहे जितनी भी खर्च करें, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए वो 100% माफ़ है उत्तर प्रदेश में, अगर आप खरीदने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में एक बार फिर बता दूं, होंडा ने एक कार अभी लॉन्च किया है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मारुति का ग्रैंड विटारा, और सेम कार टोयोटा से उसका नाम है हाई राइडर।
हाई राइडर ले सकते हैं, ग्रैंड विटारा ले सकते हैं, मारुति से इनविक्टो ले सकते हैं, और सेम कार टोयोटा से आप ले सकते हैं इनोवा हाई क्रॉस। महंगी कारें हैं, 20 लाख से ऊपर के सेगमेंट के हैं, लेकिन जब छूट 3.5-4 लाख रुपए की मिल रही हो तो मुझे लगता है कि ये एक फ़ायदे का सौदा आपके लिए हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।